छिंदवाड़ा में बागेश्वर सरकार की रामकथा को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। जी हां, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस के ही नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ को घेरा और बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती उतारे जाने को लेकर घेरा। हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले की आरती उतारना शोभा नहीं देता। आसाराम बापू भी प्लेन से ही छिंदवाड़ा गए थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा। मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। आज गांधी की आत्मा रो रही होगी, तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू, भगत सिंह, लेकिन सेकुलरिज्म के ध्वजवाहक जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सब खामोश हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी ये ट्वीट टैग किया हुआ है। दरअसल छिंदवाड़ा में कमलनाथ बागेश्वर धाम सरकार की रामकथा करा रहे हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती उतारी जब वो वहां पहुंचे थे, और इसी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी को घेरा और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सभी को टैग करते हुए ये ट्वीट किया और लिखा कि पंडित नेहरू की, गांधी की, भगत सिंह की आत्मा आज रोती होगी। ये क्या हो रहा है? हिंदू राष्ट्र के पक्षधर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीजेपी का स्टार प्रचारक बताया, उस पर आरती उतारने को लेकर ऐतराज जताया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाए मल्लिकार्जुन खड़गे पर। और सीधी से बड़ी खबर, निजी गौशाला में लगी आग मामले में दरअसल जानकारी अब तक ये मिल रही है कि आग लगने से मवेशियों की दर्दनाक मौत हुई है, जिसमें एक गाय जिंदा जल गई है और 4 इसमें गंभीर रूप से जख्मी हैं। गौशाला में आग लगने का कारण अब तक अज्ञात बताया जा रहा है। रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के पटना गांव का ये पूरा मामला है और यहां गौशाला में आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात। जानकारी आग लगने की काफ़ी देर से मिली और आग लगने के बाद जो यहाँ मवेशी बंधे हुए थे, जिस गौशाला में गाय जो बंधी हुई थी उसमें से एक की जलकर मौत हो गई है, जबकि जो अन्य हैं 4 गाय, उन्हें आग से काफ़ी नुकसान हुआ है, चोट आई है, घायल अवस्था में उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एक गाय जिंदा जल गई, 4 इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और आग कैसे लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। गौशाला में आग लगने के कारण पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है और रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के पटना गांव का ये पूरा मामला। निजी गौशाला में आग लगी, किसी के यहाँ जो गाय पालक था उसकी गाय यहाँ पर बंधी हुई थी और 4 से 5 गाय यहाँ पर करीबन बताया जा रहा है बंधी हुई थी, जिसमें से एक की मौत हो गई है जलने की वजह से। झुलसकर दर्दनाक मौत एक गाय की हो गई है, जबकि वहां पर बंधी हुई गाय 4 जो घायल हुई हैं। हमारे सहयोगी हरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हरीश, आग कैसे लगी, क्या पता चल पाया इस बारे में? बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आगजनी की घटना हुई है वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली है। लेकिन यह चूंकि रात का मामला था, रात के वक्त में आग लगी चीज, ऐसे में किसी को पता नहीं चल सका है कि आखिरकार आग कैसे लगी है। हालांकि जब आग विकराल रूप ले ली है तब जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण जन हैं, जो घर में जिनका ये निजी गौशाला था, उनको पता चली है, तब जाकर मवेशियों को गौशाला के अंदर से बाहर निकालने का काम किए थे। लेकिन तब तक जो है तो जो 5 गाय थे उसमें से एक गाय की मौत हो चुकी थी, वहीं 4 जो गाय है वो गंभीर रूप से झुलस गई हैं। हालांकि उनके उपचार के लिए जो क्षेत्रीय पशु चिकित्सक है वो अपने तौर तरीके से उपचार कर रहे हैं। लेकिन जो अब तक जो जिस तरीके से यह आगजनी की बड़ी घटना हुई है, ऐसे में पशु चिकित्सकों को जोर शोर से जो उनका उपचार करना चाहिए, ऐसे में कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। यही वजह है कि वो जो 4 गाय बची हुई हैं उनकी भी हालत अब गंभीर होती जा रही है। अब आसार लगाया जा रहा है कि इन गायों की भी मौत हो सकती है। तो ऐसे में पशु चिकित्सकों को गंभीर होना चाहिए, लेकिन पशु चिकित्सक इस पूरे मामले में भी बिल्कुल गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिसकी गाय है हरीश, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, वो तो परिवारजनों पे ही आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो गांव में कई लोगों से लड़ाई थी, तो वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि गांव के लोग जो जिनसे मेरी लड़ाई चल रही थी
वही इस तरीके से जो वारदात को अंजाम दिए होंगे। लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पूरे मामले की शिकायत रामपुर लेकिन पुलिस थाने में भी की गई है। अब पूरे मामले में पुलिस जांच परख में जुटी है कि आखिरकार गौशाला में आग कैसे लगी है, और तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच भी शुरू कर दी है। ठीक है, आप नजर बनाए रखें, आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ते आगे, खंडवा से बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक में किक लगाते ही आग लग गई। दरअसल लोगों ने पानी डालकर आग को बुझा दिया और हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, जो कि राहत की बात है। खंडवा के गुड़गांव का ये पूरा मामला, जहां घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, दरअसल ये उसी बाइक में आग लगने की घटना है, जहां पर किक बाइक में लगाई, उसी के दौरान आग लग गई। बाइक स्टार्ट करने के लिए जैसे ही बाइक में किक लगाई गई और आग लग गई बाइक में। तस्वीरें आप देखिए, ये किस तरह से यहां पर हादसा हुआ। और शुक्र है, गनीमत है कि जो बाइक सवार था वो बाल बाल बच गया, क्योंकि बाइक में जो आग लगी है वो अगले हिस्से में किक लगाते ही आग की लपटें उठ गई उसमें से। और राहत की बात यह है कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। और बाइक में आग लगने की इस दुर्घटना से कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी मच गई। जो लोग वहां मौजूद थे फौरन भागकर पानी डालकर उस आग को बुझाया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, ये एक राहत की बात है। और इस दुर्घटना से ये देखिए किस तरह से आग लगी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक शख्स आता है बाइक पर बैठकर, जैसे ही कि वो किक मारता है, बाइक के इंजन के पास जो किट वाला एरिया है उसमें स्पार्क होता है और अचानक लपटें उठती हैं। और मुरैना से बड़ी खबर, कोचिंग से लौट रहे छात्र के साथ मारपीट का मामला। नकाबपोश बदमाशों ने जमकर मारपीट की। दरअसल मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर किसी ने अपलोड कर दिया। अंबाह थाना क्षेत्र के परेड चौराहे के पास का यह मामला, पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखिए किस तरह से मारपीट कर रहे हैं यहां पर आरोपी, और उसके साथ मारपीट करने वालों में 3 से 4 लोग हैं जो मारपीट कर रहे हैं और वीडियो भी बनाया जा रहा है। 4 मारपीट कर रहे हैं और एक वीडियो बना रहा है, तो करीब 5 लोग इसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी तक हालांकि आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कोचिंग से लौट रहे छात्र के साथ मारपीट किए जाने का यह मामला मुरैना से सामने आया, जहां मारपीट की गई एक शख्स के साथ। देखिए किस तरह से मारपीट की जा रही है। आरोपी यहां पर मारपीट कर रहे हैं और वीडियो बनाया गया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कोई बिना आंखों की रोशनी के खुद पढ़कर दूसरों को शिक्षित कर सकता है? शायद आपका उत्तर ना हो, पर गुजरात की एक महिला ने इसे सच कर दिखाया। आप भी जानिए मुक्ताबेन की ये कहानी इस रिपोर्ट के ज़बानी। राइजिंग इंडिया आपके लिए मुक्ताबेन दगली की कहानी लेकर आया है, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों और भावनाओं से हमें दिखाया कि ऐसे लोगों के लिए लड़ने में कभी देर नहीं होती जिन्हें समाज में विशेषाधिकार नहीं मिला है। 7 साल की उम्र में मुक्ताबेन दगली ने मेनिंजाइटिस के कारण अपनी आंखें खो दी और उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था कि शिक्षा ही बेहतर जीवन का एकमात्र रास्ता है। गुजरात के अमरेली जिले के पास एक छोटे से गांव अंकाडिया नाना की निवासी दगली ने अपने माता पिता को उसे एक ऐसे स्कूल में भेजने के लिए मना दिया जो नेत्रहीनों के लिए है। ये एक दुखद खबर थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। 14 साल की उम्र में दगली को पता चला कि उसके एक दोस्त की उसके माता पिता द्वारा कथित तौर पर अंधे होने के कारण जहर खिलाए जाने के बाद मृत्यु हो गई, और इस घटना के बाद दगली ने दिव्यांगों की सेवा करने का फैसला किया। दगली भाग्यशाली थी कि उसे ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके लक्ष्यों के अनुरूप था। 1995 में दगली ने अपने पति के साथ प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज की शुरुआत की, एक ऐसा गैर लाभकारी संगठन जो नेत्रहीन लड़कियों को शिक्षा, भोजन, आवास प्रदान करता है। आज इस संस्था में
200 लड़कियां हैं, 20 बुजुर्ग माता हैं, 35 ऐसी लड़कियां हैं कि जो अपने आप कुछ कर नहीं पाती हैं, जो मल्टी हैंडीकैप हैं, उनको लनाना, कपड़े पहनाना आदि सब उनका जो नित्य क्रम है वो हम खुद कर रहे हैं। अब तक 61 वर्षीय ने 200 से अधिक नेत्रहीन लड़कियों के भविष्य को आकार दिया है और इसके अलावा उन्होंने विभिन्न विकलांग लोगों और उनके परिवारों द्वारा छोड़े गए बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी भी ली है। उनकी प्रेरणादायक कहानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके मन की बात पॉडकास्ट में प्रशंसा हासिल की। मुक्ताबेन दगली को पद्मश्री सहित 50 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वो कई लोगों के लिए प्रेरणा है और उनका साहस उभरते भारत की शक्ति का प्रतिबिंब है। हम न्यूज़ 18 नेटवर्क पर बाधाओं को तोड़ने और मैं कर सकती हूं में विश्वास करने के लिए दगली को सलाम करते हैं। ऐसा जज्बा अपने लिए तो शक्ति होता ही है, दूसरों के लिए भी ये एक प्रेरणा बनता है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।